कल आलू में मिर्ची थोड़ी ज्यादा गिर गई थी, इसलिए किसी को पसंद नहीं आए। बस आज अच्छी बिक्री हो जाए तो घर के जरूर सामान ले आऊंगा। भोला टोकरे को समोसे से भरकर बाहर ले ही जा रहा था कि तभी सामने से उसकी पत्नी शांता बेलन लिए खड़ी हो जाती है। मैंने देखा कल भी कुछ खास पैसे लेकर नहीं आए तुम घर। आखिर तुमने कल कितने समोसे बेचे जो इतनी सी कमाई हुई? अब वो शांता, पूरे दिन में बस 5 ही समोसे बिक पाए हैं। क्या 5? और बाकी के कहाँ गए? तुम खा गए या फिर किसी चुलबुली को मुफ्त में दे आए? नहीं शांता, सच्ची समोसे में कल वो बात नहीं थी। बहुत तीखे हो गए थे, लोग खा के पानी ढूंढते रह गए और फिर उनकी हालत देखकर कोई समोसे लेने आया ही नहीं। तीखे थे मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो कि कल समोसे मैंने बनाए तो खराब बने? देखो, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कल से समोसे नहीं बनाने वाली। अब से तुम खुद ही बना लेना अपने समोसे। अरे शांता, मेरा वो मतलब नहीं था। सब समझती हूँ मैं तुम्हारे मतलब। अब निकलो यहाँ से और एक भी समोसा बचाकर घर मत लौट आना, समझे? वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। भोला डरते डरते टोकरा उठाकर बाहर चला जाता है और गली के नुक्कड़ की तरफ बढ़ता है। हे भगवान, या तो आज समोसे बिकवा देना या शांता का गुस्सा शांत करा देना। भोला इतना बड़बड़ा ही रहा था कि उसी वक्त सामने से एक अम्मा आती हैं। अरे बेटा, समोसे कितने के दिए? 5 रुपए के 2 अम्मा जी। ठीक है, फिर दे दे मुझे भी 2 समोसे। भोला झट से टोकरे में से 2 समोसे निकालकर अखबार में लपेटकर अम्मा को दे देता है। लीजिए अम्मा जी, गर्मा गर्म समोसे। मिर्ची थोड़ी ज्यादा है लेकिन स्वाद में दम है। कोई बात नहीं बेटा, हमारी जीभ अब वैसे भी तेज चीजों को तरसती रहती है। अम्मा समोसे लेकर चली जाती हैं। थोड़ा आगे चलकर भोला टोकरे को पेड़ के नीचे रखकर नल से पानी पीने लगता है कि तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है। भोला पलटकर देखता है तो एक बंदर टोकरा घसीट रहा होता है। अरे ओए बंदरवा, अरे हटो रे, ओ मेरी रोजी रोटी है, अरे हटो यहाँ से। भोला डंडा उठाता है लेकिन बंदर भोला पर एक झपट्टा मारता है और पूरा टोकरा उलट देता है। सारे समोसे जमीन पर बिखर जाते हैं और बंदर उन्हें उठाकर मुंह में ठूसना शुरू कर देता है। हे भगवान, मैं लुट गया, मेरे सारे समोसे बर्बाद हो गए, ये बंदर मेरी सारी कमाई खा गया। भोला दोबारा बंदर को भगाने की कोशिश करता है पर बंदर उल्टा उसी पर झपट्टा मारने लगता है और उसकी धोती खींच लेता है। भोला डर के मारे एक किनारे भागकर खड़ा हो जाता है। एक बंदर को समोसा खाते देख धीरे धीरे करके वहाँ और भी बंदर आने लगते हैं और भोला के सारे समोसे खा जाते हैं। हे बजरंगबली, आज तो मैं गया काम से, अब शांता को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो तो मेरी जान ही ले लेगी। इसी बीच हरिया भोला को दूर से आवाज देता है। अरे भोला, आज मंगलवार तो नहीं है, तो फिर तुम ये समोसे बंदरों को क्यों खिला रहे हो? उड़ा लो मेरी हंसी, मुझ जैसे गरीब की किस्मत ही उल्टी है। घर में राशन खत्म है, बीवी ने धमकी दी है कि आज पैसे कमाकर नहीं लाए तो घर में घुसने नहीं दूंगी। बताओ अब मैं करूं तो क्या करूं? अरे भोला भाई, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। देखो, बंदर तो हनुमान जी का रूप है, अब समोसे खा ही लिए हैं तो इसका दुख मत मनाओ और इनसे प्रार्थना करो कि ये तुम्हारे दुखों का निवारण करे। ऐसी बात है हरिया भैया, तो कोई बात नहीं, हनुमान जी के लिए बीवी की डांट भी खा लूंगा। भोला की आंखों में आंसू और चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। भोला अपना खाली टोकरा उठाता है और घर पहुंचता है। शांता पहले से दरवाजे पर खड़ी भोला का इंतजार कर रही होती है। अरे वाह, आज तो तुम दिन में ही आ गए, लगता है सारे समोसे बिक गए, टोकरा एकदम खाली दिख रहा है। शांता, वो समोसे तो बंदर खा गए। बंदर? हे भगवान, अब तुम समोसे इंसानों को नहीं बेच पा रहे तो जानवरों को खिला के आ गए। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे?
नहीं नहीं शांता, सच में देखो ना, मेरी धोती का किनारा भी फटा हुआ है। एक बंदर ने खींचकर फाड़ दी। शांता को भोला पर बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। निकलो यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं तुमको आज एक रोटी नहीं दूंगी। बेचारा भोला नुक्कड़ पर जाकर अपना खाली टोकरा लेकर बैठ जाता है। पर तभी अचानक एक पेड़ की डाल हिलती है। भोला चौंक कर ऊपर देखता है तो एक बंदर चिक चिक करता हुआ नीचे देख रहा होता है। अब क्या बचा है मेरे पास जो लेने आया है? हाँ, धोती भी फाड़ दी, अब क्या खाली टोकरा भी ले जाएगा? भोला पेड़ के नीचे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि तभी वो बंदर टपाक से नीचे आकर भोला के सामने बैठ जाता है। अबे ओ बंदर वाह! अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे सारे समोसे तूने फैला दिए थे? देख, मेरी बीवी ने अब मुझे घर से निकाल दिया। बता अब मैं क्या करूं? बंदर अपनी गर्दन हिलाता है और अपनी छोटी सी थैली से कुछ चमकती हुई चीज निकालता है। अरे ये क्या? बंदर धीरे से वो चीज भोला की गोद में रख देता है। भोला उसे देखता है तो उसमें एक रंगीन मसाला होता है। ये क्या है? बंदर उछलते हुए इशारा करता है कि उसे अपने समोसे में यही मसाला मिलाना चाहिए। इतना समझाकर वो बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और गायब हो जाता है। अरे ये बंदर कितना समझदार था। सुबह हरिया ने बोला था बंदर तो हनुमान जी का रूप है। मैं एक बार ये मसाला समोसे में डालकर जरूर देखूंगा, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। अगली सुबह भोला बहुत संकोच के साथ आलू में वो मसाला मिलाता है। मसाला डालते ही समोसे से एक अलग ही खुशबू आने लगती है और वो इतनी लुभावनी होती है कि पड़ोसियों की नाक तक पहुंच जाती है। अरे आज क्या बनाया है भोला भैया? इतनी सुगंध तो आज से पहले कभी नहीं आई। अब समोसे ही है भाभी, पर आज थोड़े खास हैं। फिर तो मैं खाकर जरूर देखूंगी। भोला जैसे ही समोसे से भरा टोकरा लेकर निकलता है वैसे ही बाहर भीड़ लग जाती है। अरे भोला, आज तो समोसे की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, जरा एक समोसा तो देना। हाँ भोला भैया, एक समोसा मुझे भी दे दो। लोगों को भोला के समोसे इतने पसंद आते हैं कि थोड़ी ही देर में भोला का पूरा टोकरा खाली हो जाता है। हे बजरंग बली, ये तो चमत्कार हो गया। उसी शाम जब भोला नोटों की गड्डी लेकर घर लौटता है तो शांता दरवाजे पर पहले से ही खड़ी होती है। अरे ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? समोसे बिके हैं। अरे सारे के सारे बिक गए। हाँ, एक भी नहीं बचा। क्या सच में? जिन बंदरों को तुम कोस रही थी ना, उनकी वजह से ही आज ये चमत्कार हुआ है। वो कैसे? कल एक बंदर ने मुझे कोई जादुई मसाला दिया था जो मैंने आज इन समोसे में मिलाया और उसके बाद समोसे इतने स्वादिष्ट हो गए कि लोग बार बार खाने आ रहे थे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं तो बेकार ही इन बंदरों को कोस रही थी। अब कल से हम दोनों मिलकर समोसे बनाएंगे ताकि ज्यादा बन सके और ज्यादा कमाई हो सके। हाँ शांता। अगले दिन से दोनों ऐसा ही करते हैं। दोनों रोज टोकरे भर भर कर समोसे बनाते हैं और उसमें वो जादुई मसाला मिला देते हैं जिससे समोसे का स्वाद बढ़ जाता है और सारे समोसे झट से बिक जाते हैं। अब ऐसे काम नहीं चलेगा शांता। अब तो लगता है हमको दुकान ही लेनी पड़ेगी। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, पर उससे पहले मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। गलती? तुमको जो हमेशा कोसती रहती थी और ऊपर से उन बंदरों को भी कितना बुरा भला बोला मैंने। अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब हम अपने दिन की शुरुआत रोज बंदरों को खाना खिलाकर ही करेंगे। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है शांता। बस फिर भोला और शांता अपने समोसे की दुकान खोल लेते हैं और समोसे बेच बेच कर करोड़पति बन जाते हैं। पर वो अपना सुबह का सबसे पहला काम करना कभी नहीं भूलते। वो दोनों ही रोज ढेरों बंदरों को खाना खिलाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।